स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो जो भी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, इवन कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए उत्तोलक थोड़ा सा कठिन टॉपिक हो जाता है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो लेक्चर में उत्तोलक से रिलेटेड सारे क्वेरीज और डाउट को हम लोग खत्म कर देते हैं यहीं पे। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने दोस्त और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए और आपके जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम या डीएलएड करते हैं आपके फ्रेंड, उनको शेयर कर दीजिए। तो उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक को कहते हैं इंग्लिश में लीवर। ये क्या करती है, हमारे कार्य को आसान बनाती है। जिस प्रकार आप कार से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, तो आप 10 किलोमीटर 10 मिनट में पार कर लेंगे। पैदल जाएंगे तो आपको 2-2 घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है। इसीलिए जो उत्तोलक है, विज्ञान में वैज्ञानिकों ने लीवर का खोज किया हमारे दैनिक जीवन के दिनचर्या का जो काम है उसको आसान बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं उत्तोलक। तो ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने कई सरल मशीनें खोज निकाली थी। उत्तोलक उन्हीं में से एक है। तो जो ग्रीक यानी कि यूनान के आर्किमिडीज जो साइंस थे, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उन जो आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने कई सरल मशीनें खोजी थी, उन्हीं में से एक मशीन खोज दिया था उन्होंने, लीवर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यांत्रिक लाभ यानी कि इस यंत्र का यांत्रिक लाभ क्या होता है, भार बटे प्रयास होता है। भार को कहते हैं लोड पॉइंट बटे प्रयास मतलब एफर्ट्स पॉइंट। तो लोड पॉइंट बटे एफर्ट्स पॉइंट ई हो जाएगा। तो मान लीजिए 50 किग्रा का भार और 50 किलो का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको यांत्रिक लाभ 1 मिलेगा। और यांत्रिक लाभ देखिए, प्रयास भुजा बटे भार भुजा। अगर 1 मीटर का आप कोई भुजा ले रहे हैं और 1 मीटर का भार लगा रहे हैं, तो आपका यांत्रिक लाभ 1 मीटर होगा। तो देखिए, भार भुजा और तो भार भुजा यानी कि लोड साइड और एफर्ट साइड की लंबाई। तो लोड साइड देखिए, यहाँ पे आपका लोड, यहाँ पे देखिए लोड साइड और एफर्ट साइड, ठीक है, बराबर होती है, तो भार को उठाने के लिए उसके बराबर ही बल लगाना पड़ता है। देखिए, इधर भी 50 किलो रख दीजिए और इधर उतना ही बल लगाएंगे तभी 50 किलो उठेगा। कहने का मतलब यही है, इसलिए यहाँ यांत्रिक लाभ 1 होगा। यहाँ पे देखिए, आपको चित्र में बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग जरूर शेयर कर देंगे सेकेंड सेमेस्टर या जो भी आपके दोस्तों को उत्तोलक के बारे में अभी तक डाउट रहा है जीवन में। तो देखिए, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं आलम्ब। इसको क्या कहेंगे, आलम्ब, आलम्ब या फलक्रम। देखिए, FULCRUM, इसको कहते हैं फलक्रम। अब प्रयास को कहते हैं एफर्ट पॉइंट। क्या कहते हैं, एफर्ट्स यानी कि प्रयास लगा रहे हैं, एफर्ट्स पॉइंट यानी कि इसको कहते हैं कैपिटल ई। और भार देखिए मतलब लोड, इसको कहते हैं लोड पॉइंट, तो LP कह देंगे। तो देखिए, ये मान लीजिए प्रिज्म है, ढेकुली जो होता है गाँवों में, तो ढेकुली या शीशा ढेकुली। तो ये देखिए आधार है आपका, इधर मान लीजिए आप बैठे हैं, इधर आपका दोस्त बैठा है और आप लोग इस पे झूला झूल रहे हैं, वो ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। तो भार भुजा हो जाएगा, ये भार वाली भुजा है, यहाँ से आप भार रखेंगे तो भार भुजा हो जाएगा। अब प्रयास हो गया तो ये प्रयास भुजा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 1 किग्रा का भार रखेंगे तो इधर 1 मीटर का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयास भुजा रखना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे बैलेंस रहेगा। कहने का मतलब ये है। तो देखिए, अगर प्रयास भुजा की लंबाई भार भुजा से दोगुनी कर दी जाए, तो देखिए प्रयास भुजा की लंबाई देखिए ये है और भार भुजा की लंबाई ये है। तो प्रयास भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है भार भुजा से, तो केवल आधा बल लगाना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, आधा बल लगाना पड़ता है, इसलिए यांत्रिक लाभ 2 है। तो आप फार्मूला याद रखेंगे, यांत्रिक लाभ बराबर क्या जाएगा, भार भुजा बटे प्रयास भुजा। तो यांत्रिक लाभ बराबर भार भुजा बटे प्रयास भुजा। तो 50 किग्रा का भार लगाएंगे और प्रयास आपको 25 किग्रा का दिया जा रहा है, तो यांत्रिक लाभ 2 हो जाएगा। यांत्रिक लाभ देखिए, प्रयास भुजा अगर आपका 2 मीटर का है और भार भुजा आपका 1 मीटर का है, तो 2 हो जाएगा आपका यांत्रिक लाभ। कुल मिलाकर के आपको कितना बल लगाना पड़ेगा और कितना कार्य को आसान करने के लिए ये फार्मूला बनाया गया है यांत्रिक लाभ। तो देखिए, बहुत ईजी है। तो आप लोग ऐसे देख लेंगे, मैं इसका PDF डाल दूंगा, बस आप लोग पढ़ते जाइए। उत्तोलकों की 3 श्रेणियां क्या होती हैं, आधार होती है यानी कि फलक्रम होती हैं, भार होती हैं यानी कि लोड होती हैं, और प्रयास होती है मतलब एफर्ट्स पॉइंट की स्थिति पर आधारित है। तो पहली श्रेणी के उत्तोलक में आधार बीच में होता है। तो पहली श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, FLE। याद रखेंगे, जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है ये होता है, F होता है बीच में, और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, आपका L बीच में होता है, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आपका क्या होता है, ई बीच में होता है। तो एफ मतलब फलक्रम यानी कि आधार, और एल मतलब लोड पॉइंट यानी कि भार, और ई मतलब एफर्ट्स पॉइंट यानी कि प्रयास। ये ट्रिक है याद करने का, एग्जाम में नहीं भूलेगा। देखिए, कुछ भी चीज़ों का आपका शॉर्ट ट्रिक में नहीं पढ़ना चाहिए, आपको डीप पढ़ना चाहिए।
तो पहली श्रेणी के उत्तोलक के आधार बीच में होता है और प्रयास व भार इनके दोनों ओर कहीं भी हो सकते हैं। तो बीच में क्या होता है, फलक्रम होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। तो देखिए यानी कि एफ यानी कि आधार हो जाएगा, फलक्रम को ही आधार कहते हैं या आलम्ब कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक साइड प्रयास भुजा हो जाएगा और एक साइड भार भुजा। तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में उदाहरण देखिए, कैंची प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो कैंची में देखिए बीच में पेंच लगा है, तो ये आधार है। और कैंची को जहाँ से पकड़ करके आप प्रयास करते हैं कि काट दें यहाँ पे रखा हुआ कुछ कागज, तो प्रयास यहाँ से लगा रहे हैं और बाहर देखिए यहाँ पे कागज कट जाता है। और बीच में आधार, इसको पेंच भी कहते हैं, जो लगा है पेंच, स्क्रू, इसको पेंच भी कहते हैं। देखिए ये सब वैज्ञानिक भाषा है, थोड़ा सा कठिन नहीं है, समझेंगे आसान है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा, लोड पॉइंट बीच में होगा। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आधार और प्रयास दो छोरों पर होते हैं और भार बीच में होता है। याद रखेंगे, जब भार बीच में हो गया है तो आधार और प्रयास दोनों साइड कर देंगे, क्योंकि प्रयास वाली भुजा भार वाली भुजा से लंबी है। देखिए प्रयास वाली भुजा क्या है, भार वाली भुजा से लंबी है। तो देखिए आधार आपका यहाँ पर रहेगा और देखिए भार बीच में रहेगा और प्रयास यहाँ पर रहेगा। तो याद रखेंगे, जो आपका एफ एल ई मैंने बताया है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एफ बीच में होता है, फलक्रम आधार बीच में होता है। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में लोड पॉइंट भार बीच में होता है और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में एफर्ट्स पॉइंट ई बीच में होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, भार बीच में हो जाएगा, यानी कि प्रयास इधर हो जाएगा और आधार इधर हो जाएगा। तो देखिए द्वितीय प्रकार के सारा होता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। आपके दादाजी, आपके पापा इसमें जो खाते हैं कसैली डाल करके, काट करके, देखिए बीच में कसैली यानी कि भार हो गया और प्रयास यहाँ पर लगा रहे हैं और भार आधार, देखिए आधार यानी कि पेंच, यही आधार इसको हम लोग मान लेंगे। और भार देखिए कसैली हो जाएगा बीच में, और ये प्रयास आपका क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो सरौता द्वितीय प्रकार के श्रेणी का उदाहरण है उत्तोलक का। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा, एफर्ट्स पॉइंट या प्रयास बिंदु बीच में होगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के आधार और भार, देखिए आधार और भार दो छोरों पर होते हैं और प्रयास बीच में होता है। प्रयास कहाँ होता है, बीच में होता है। हालांकि प्रयास वाली भुजा भार वाली भुजा से छोटी होती है। जो प्रयास वाली भुजा होती है क्या होती है, भार वाली भुजा से देखिए छोटी, एक नहीं है, छोटी है, इतना ही दूर आप प्रयास लगा रहे हैं। यह उत्तोलक सुविधाजनक होने के कारण काफी उपयोगी है। तो चिमटा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। देखिए आपका आधार हो गया, प्रयास हो गया और भार हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, आधार देखिए यहाँ पे हो जाएगा, प्रयास बीच में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चिमटे को पकड़े हैं और यहाँ पे आप रोटी यहाँ पे फुला रहे हैं, भार। ठीक है, तो आपका तीनों प्रकार के उत्तोलक हो गए आपको। तो चलिए हम लोग ये शेयर कर दीजिए वीडियो को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। इवन मैं डीएलएड की अभी प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो डीएलएड वाले फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।